हाय गाइस, ये है Realme Pad Mini और मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि ब्रांड ने कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव काम किया है और ये बहुत अच्छा बजट टैबलेट है क्योंकि वैसे इसका प्राइस 11,000 रुपये है और अगर आप इंट्रोडक्टरी ऑफर लेते हो जो कि 2 मई से लेके 9 मई तक रहेगा और उसमें ये 9,000 रुपये का मिलेगा और 9,000 रुपये के हिसाब से क्रेजी डील ये बन सकती है। और अगर 9 तारीख के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप इसको खरीदने का प्लान करोगे तो। उससे पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलो अब बॉक्स कंटेंट में आप लोग को दिखाता हूं, आप इतने लाइक बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे सबसे ऊपर टैब रखा हुआ है और नीचे की साइड हमें इस बॉक्स में चार्जर मिलेगा। खोल देता हूं तो यहाँ पर काफी बड़ी चार्जिंग ब्रिक है बट ये सिर्फ 18 वॉट की है और साथ में डाटा केबल है और इस वाले एरिया में हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल भी है। सब कुछ साइड में रखते हैं, मैं आपको टैब खोलकर दिखाता हूँ क्योंकि ये सबसे हाईलाइटिंग पार्ट है कि ये कितना छोटा है, साथ में ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। नो डाउट ये जो टैबलेट है काफी ज्यादा पतला है लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये हैवी बहुत है। होता ना कि जब ब्रांड कोई भी चीज छोटी बनाता ना तो वो डेंस हो जाती है, तो ये मेरे को हैवी काफी फील हुआ। और अगर आप बाकी 9,000 या फिर 11,000 वाले टैब से कंपेयर करोगे तो इसकी एल्यूमिनियम बॉडीज को बहुत प्रीमियम बनाता है, ऊपर से मैट फिनिश भी है। इन हैंड फीलिंग से लगता है कि हाँ ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। और इंटरेस्टिंग चीज तो इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर है, आपको जो है यहाँ पर 80 मेगापिक्सल लिखा हुआ दिखेगा बट एक्चुअली में यहाँ पर बीच में डॉट लगी हुई है तो ये 8.0 मेगापिक्सल है। ये क्या किया है यार। टैब के राइट साइड में हमें जो है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन मिलता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिम ट्रे मिलती है और सिम ट्रे इसलिए है क्योंकि इसका एक वाईफाई वाला वेरिएंट भी है जो कि 11,000 रुपए का मिलता है, वो बिल्कुल बेस है, नहीं तो 15,000 रुपए तक ये जाता है अगर आपको सिम लगानी है तो। और टैब में नीचे की साइड हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है और यहाँ पर स्पीकर्स है डुअल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बजट टैबलेट होने के बाद भी इन्होंने स्पीकर्स अच्छे डाले हैं। बाकी ऊपर की साइड तो हमें हेडफोन जैक मिल ही जाता है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर कोई सिक्योरिटी ऑप्शन फिंगरप्रिंट वाला नहीं है। आप क्या फेस अनलॉक यूज कर सकते हो या फिर पासवर्ड। मेरे हिसाब से ये चीज जस्टिफाइड है क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में आ रहा है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो लुक्स में तो बहुत अच्छा है बट स्टिल मैं इसके ऊपर केस रिकमेंड करूंगा क्योंकि जो इसके पूरे एजेस है काफी ज्यादा शार्प है। आप जैसे ही होल्ड करोगे ना आपको ये शार्पनेस फील होगी। केस लगाना ठीक रहेगा। प्लस यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी है बटन्स के अंदर। जो बटन्स है ना वो इतने टेक्टाइल नहीं है, लाइक थोड़े से लो क्वालिटी फील होते हैं। मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि Samsung A7 Lite भी एक टैब आता है और उसके लुक्स काफी ज्यादा चीप फील होते हैं अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो। अगर मैं फ्रंट से इस टैब को दिखाऊं तो यहाँ पर हेड और चिन मिलता है क्योंकि अगर आप इसको पोर्ट्रेट स्टाइल या लैंडस्केप स्टाइल पकड़ोगे ना तो होने चाहिए चिन, वो पाम रिजेक्शन के लिए होता है। काफी सही है ये चीज। और जो स्क्रीन साइज है वो 8.7 इंच का है और मैं चेक कर रहा था कि ये डिस्प्ले है कैसी, तो मैं बोलना चाहूंगा बजट टैब के हिसाब से इन्होंने डिस्प्ले बहुत अच्छी डाली है। जैसे आप YouTube पे 1080p इसके अंदर देख सकते हो और वो लाइक इनफ शार्पनेस लेकर आ रहा है, तो लाइक कंटेंट कंजप्शन के लिए मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। और एक मजे का फैक्ट ये है कि अगर मैं Realme Pad से कंपेयर करूँ जो पिछले साल लॉन्च हुआ था उससे थोड़ी सी ब्राइट डिस्प्ले है। 360 निट्स इसकी ब्राइटनेस है जो कि मेरे हिसाब से एक बजट टैब के हिसाब से बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर में से एक है। एक और चीज अच्छी है कि यहाँ पर वाइड वाइन L1 मिलता है। इसका मतलब अगर आप प्राइम वीडियोस या फिर नेटफ्लिक्स देखते हो तो वहां पर HD में देख सकते हो और साथ में वीडियो एनहांसमेंट्स की सेटिंग्स भी मिलती है। इसलिए जो है यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो मेरे को ठीक लगी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर मैं 9,000 भी इसका प्राइस सेगमेंट देखूं या फिर 11,000 भी, मेरे हिसाब से डिस्प्ले एक हाईलाइटिंग पॉइंट है क्योंकि अगर आप इसको सैमसंग के टैब से कंपेयर करते हो जो कि A7 Lite है तो वो TFT दे रहा है, तो वो और भी ज्यादा नीचे है अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ। इस Realme के टैब में एक ही मेरे को कमी लगी डिस्प्ले में कि व्यूइंग एंगल्स काफी बेकार है। अगर आप बिल्कुल कॉर्नर से देखते हो तो लाइक इतना अच्छा नहीं रहता। और काफी लोग पूछते हैं टैब के अंदर कि स्टाइलस या फिर कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं, तो इसमें वो नहीं मिलता है। अगर आप वो प्लानिंग कर रहे थे तो लाइक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर Wi-Fi 5 भी दिया है इन्होंने, साथ में Bluetooth 5 भी दे दिया है, ठीक है भाई। और अगर आप सिम वाला वेरिएंट लोगे तो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी, तो आप स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो और साथ में सिम भी लगा सकते हो। और इसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन नहीं है और इसमें ना डायरेक्ट ऑडियो का भी सपोर्ट है और एडेप्टिव सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी भी है। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर Realme UI 4 पैड मिलता है और ऐसा Realme का कहना है कि उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है क्योंकि अगर आप सेटिंग्स खोलते हो और अगर इसको हॉरिजॉन्टल आप कर देते हो तो यहाँ पर साइड बाय साइड सेटिंग्स नहीं दिखती, वो लाइक उसी को इनलार्ज कर देता है। वैसे इसकी मल्टीटास्किंग ठीक है, अगर आप स्प्लिट स्क्रीन करना चाहो तो वो अच्छा काम करता है, यहाँ पर मुझे शिकायत नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने जो है बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस दिया है, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, तो ये भी अप्रिशिएट करने वाली चीज है। बट याद रखना
कि यहाँ पर Realme ने कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस नहीं किया है, ये Android 11 पे रहेगा एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि यार ये 9000 या फिर 11000 अगर आप बेस वेरिएंट देखते हो चलते हो ठीक है भाई। बट मुझे ये भी याद है कि पिछले साल जो Realme पैड आया था उसमें जो है उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया था सॉफ्टवेयर अपडेट, बट जब उनके यूजर्स बढ़ गए, उन्होंने जब डिमांड किया तो ऐसा Realme का कहना है कि वो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आएंगे। तो हो सकता है यूजर ज्यादा हुए, आप लोग डिमांड करोगे तो मे बी ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट ला दे। और इस टैब में ना गूगल किड स्पेस दिया है Realme ने, तो अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो इसको तो आप जो हो स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हो, तो ऐसे फीचर्स होते हैं, तो ये भी मेरे को अच्छा लगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर यूनिसॉक T616 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि ऑक्टा कोर है। अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करने गए तो मेरे हिसाब से ये जो टैब है बेटर परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है। और यहाँ पर 2 वेरिएंट है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज, 4GB रैम 64GB स्टोरेज। और अगर आपको स्टोरेज एक्सपैंड करनी है तो आप 1TB तक का कार्ड लगा सकते हो, बट यहाँ पर जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 है और उसी की वजह से हमें स्नैपी परफॉर्मेंस मिलती है। उसके आप स्पीड टेस्ट भी देख लो, मैंने इसके अंदर Antutu भी रन किया है, Geekbench भी, और इनफैक्ट CPU थ्रॉटलिंग भी मैंने रन करा था, ग्राफ बिल्कुल ठीक आया है। जिनको ये बेंचमार्क स्पेक्स समझ में नहीं आती तो मैं नॉर्मल शब्दों में बताता हूँ कि एक्चुअली में टैब बहुत सही चल रहा है। जो भी हैवी एप्स लगा लो या फिर नॉर्मल एप्स लगा लो, जो भी आप लोड करोगे ना उनमें टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप बाकी टैब में कंपेयर करते हो ना तो वो बहुत टाइम लगा देते हैं एक ऐप को लोड करने में भी। तो मेरे हिसाब से जो जनरल काम होता है ना एक टैब के अंदर, वो इसके अंदर आसानी से हो जाता है। अगर आप एक बजट टैब की बात करते हो तो उसमें गेमिंग सीरियसली पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन इस प्रोसेसर में खास बात ही मुझे ये लगी, जब मैंने इसमें BGMI इंस्टॉल किया तो HD हाई सेटिंग्स मिल रही थी, बट उसमें नहीं खेला गया भाई, मतलब इतना अच्छा नहीं था गेम प्ले। फिर मैंने स्मूथ हाई सेटिंग्स करी तो उसमें मेरे को गेम प्ले काफी हद तक ठीक मिला, एटलीस्ट वो प्लेएबल था और मैं एंजॉय कर पा रहा था। BGMI को साइड में रखते हैं, क्योंकि जब मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेला तो सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा गेम प्ले था। यहाँ पर हमें मीडियम हाई सेटिंग्स में मैंने देखा, वो उसमें इतना मजा नहीं आया, बट लो हाई सेटिंग के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गेमिंग कर सकता है, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है उसको तो ये वेल जस्टिफाई कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर आप बैटरी की भी बात करते हो ना तो यहाँ पर 6400 mAh की बैटरी मिलती है, कंपटीशन 5000 mAh दे रहा है जो कि सैमसंग है और मोटरोला है, और ये 18 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं, मतलब चार्जर भी बॉक्स में मिल रहा है, और रिवर्स चार्जिंग भी ये टैब सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आप बाकी डिवाइसेस चार्ज करना चाहो इससे तो कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो और बैटरी देखते हो तो मेरे हिसाब से कंपटीशन से थोड़ा सा सरपास ही करता है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, एक टैब से ना ऑब्वियसली आप कुछ कैमरा एक्सपेक्ट नहीं करते, मैं भी नहीं कर रहा था। इसका जो बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का है, बट मैंने इसको टेस्ट किया तो मेरे हिसाब से भाई ये सही फोटोज खींच रहा था। पर्टिकुलर मेरे को एक फोटो अच्छी लगी मेरे टीम मेंबर की, मुझे लगा यार प्रोसेसिंग तो इसकी ठीक है। मैं जनरली टैब देखता हूँ कि बस वो डॉक्यूमेंट मुझे स्कैन करके दे दे और एक इनफ क्वालिटी आ जाए, इसने मोर देन दैट दे दिया, तो मुझे वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, मेरे को लगा आपको ये बताऊं। इनफैक्ट अगर आपको वीडियो कॉल्स के लिए भी लेना है चाहे फ्रंट से या फिर बैक से भी, तो मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा यार, एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल क्या है और ये टैब है कैसा एग्जैक्टली में। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है काफी अच्छा है। अगर मैं ढंग से समझाऊं तो हमें सैमसंग A7 लाइट मिलता है, मोटोरोला टैब G20 मिलता है, या फिर ये Realme पैड मिनी। रैंकिंग क्रिएट करना चाहो तो नंबर 1 पे जो है Realme आएगा, और नंबर 2 पे मोटोरोला, और नंबर 3 पे सैमसंग। तो नो डाउट ये जो टैब है मेरे हिसाब से बजट कैटेगरी के हिसाब से काफी अच्छा है। बाकी आप बताना आप इसको खरीदोगे या फिर नहीं, या फिर जिसको नीड हो उसके साथ शेयर कर दो भाई ये वीडियो, या फिर अगर ऐसे वीडियोस और देखनी है तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।